आज जशपुर जाएंगे सीएम विष्णु देसाई, पीएमजीएसवाई कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के चलते कर्मचारियों की छुट्टी रद्द। इमरजेंसी के समय कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। सूरजपुर में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से जा टकराई बस। हादसे में 25 यात्री घायल, अस्पताल में इलाज जारी। रायपुर के कमल विहार में सड़क किनारे खड़ी कार को दूसरी कार ने मारी टक्कर। हादसे में एक बच्ची और बुजुर्ग महिला घायल। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सूरजपुर में दल से बिछड़े हाथी ने मचाया उत्पात। एक और ग्रामीण को उतारा मौत के घाट। दूसरी मौत से ग्रामीणों में आक्रोश। चलो और जोहार छत्तीसगढ़ की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर है केशकाल से, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां मेटाडोर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं, एक लापता है जिसकी तलाश जारी है। घटना के दौरान मेटाडोर में 5 मजदूर सवार थे। मेटाडोर छड़ लेकर रायपुर से जगदलपुर जा रहे थे। घटना के बाद दोनों वाहन चालक मौके से फरार हो गए। फरसगांव थाने के चिचाड़ी पुल के पास की यह घटना है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे केशकाल से। भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, मेटाडोर और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए। हादसे में एक लापता है जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। घटना के दौरान मेटाडोर में 5 मजदूर सवार थे। छड़ लेकर रायपुर से जगदलपुर ये मेटाडोर जा रही थी और घटना के बाद दोनों वाहन चालक मौके से फरार हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए, फरसगांव थाने के चिचाड़ी पुल के पास की ये घटना है। तो केशकाल से ये बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ है। तो भाई सूरजपुर से भी बड़ी खबर है, जहां खड़े ट्रक से एक बस टकरा गई। हादसे में 25 यात्री घायल हो गए। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। घायलों को अंबिकापुर अस्पताल रेफर किया गया है। अंबिकापुर से बनारस ये बस जा रही थी। लटौरी चौक के कल्याणपुर इलाके की यह घटना है। तो सूरजपुर से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां खड़े ट्रक से एक बस टकरा गई और इस हादसे में 25 यात्री घायल हुए हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। घायलों को अंबिकापुर अस्पताल स्थिति को देखते हुए रेफर किया गया है। अंबिकापुर से बनारस ये बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। लटौरी चौक के कल्याणपुर इलाके की यह घटना है। तो 2 बड़ी खबरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली खबर आप देखिए कि किस तरह से यहां मेटाडोर में हादसा हुआ है। क्या केशकाल में जहां मेटाडोर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। चलिए, और इस केशकाल में देखिए एक बड़ा हादसा हुआ है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे से होगी प्रकाश जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, कैसे हुआ हादसा और क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? बताया जा रहा कि इसमें एक मजदूर जो है वो लापता भी है, उसके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 फरसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। चिचाड़ी पुल के पास तड़के सुबह 6 बजे जो रायपुर से जगदलपुर की ओर एक माजदा वाहन जो छड़ लोड करके जा रही थी और छड़ के ऊपर 5 लोग सवार थे। जैसी पुल के पास पहुंची तो विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से एक ट्रक आ रही थी और गिट्टी भरकर उससे जा टकराई, जिसके चलते जो माजदा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई और जो ऊपर में 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोग उस छड़ में ही दबकर मर गए, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आपको बता जो एक व्यक्ति गायब हुआ था, वो कुछ दूर में जाकर दूर में फेंका गया था, जिसको कोई देख नहीं पा रहा था और गंभीर रूप से वो घायल हुआ था। जैसे आसपास तलाश किया गया तो जो अज्ञात व्यक्ति गुम व्यक्ति था उसको भी ढूंढ लिया गया। वहीं आपको बता दूं कि लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग में इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है और किसी न किसी जनहानि का हो रहा है। और किसका फरसगांव पुलिस लगातार जो जाम लगी थी उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जो घायल है उनका फरसगांव अस्पताल में जारी है। जी चलिए, अपडेट आपसे लेंगे, नजर बना के आप रखिएगा। धन्यवाद प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, सूरजपुर में भी एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ खड़े ट्रक से एक यात्री बस टकरा गई है, 25 यात्री घायल है। नितेश गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। नितेश, जो सभी यात्री हैं उनकी स्थिति कैसी है और कैसे यह हादसा हुआ, क्या अपडेट इस पर?
क्योंकि लटोरी चौकी के कल्याणपुर इलाके का ये पूरा घटना है, जहां देर रात पे अंबिकापुर से बनारस जाने वाली जो यात्री बस है वो सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराती है और लगभग 25 लोग घायल उसमें हो जाते हैं। और अभी फिलहाल जो 25 लोग हैं उनका जो इलाज है अंबिकापुर में जारी है। हालांकि सभी का जो स्थिति है वो सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन जो घटना है वो बताई जा रही है कि तेज रफ्तार इसकी वजह बनी, क्योंकि जो बनारस और अंबिकापुर से जो बसें बनारस के लिए जाती हैं वो टाइम लिमिट में पहुंचने के वजह से तेज रफ्तार में चलती हैं। तो यही वजह रही होगी कि सड़क किनारे जो गाड़ी खड़ी थी वो भी उसे नजर नहीं आए, अनियंत्रित होकर उस पर ही जा घुसी। तो यही वजह माना जा रहा है कि तेज रफ्तार ही इस घटना का कारण बना है। तो हालांकि जो यात्री थे सभी अभी सुरक्षित है और सभी इनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर रायपुर से बड़ी खबर है, जहां कमल विहार सेक्टर 5 में एक सड़क हादसा हुआ है। सड़क किनारे खड़ी कार को एक दूसरे कार ने यहां टक्कर मार दी है। सड़क किनारे खड़ी कार में बैठी बच्ची और बुजुर्ग महिला घायल हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रायपुर से, जहां कमल विहार सेक्टर 5 में एक सड़क हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क के किनारे खड़ी एक कार आपको नजर आ रही और इस कार को एक दूसरे कार ने जोरदार टक्कर मार दी। जो सड़क किनारे कार खड़ी थी उसमें एक बच्ची और बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी जो घायल हो गए। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बड़ी खबर रायपुर से, जहां जनगणना 2027 के चलते अब कर्मचारियों की छुट्टी रद्द की गई है। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर फिलहाल रोक लगाई गई है। जनगणना कार्यों में लगे अधिकारी और कर्मचारियों जो है उन्हें अब बिना अनुमति छुट्टी नहीं मिलेगी, यानी उन्हें छुट्टी चाहिए तो उसके लिए अनुमति उन्हें लेनी होगी। कलेक्टर के बिना अनुमति कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। गृह विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां जनगणना 2027 के चलते कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। और ये आप इस वक्त ये देख पा रहे हैं, ये आदेश की कॉपी है कि जितने भी जो 2027 जनगणना के कार्य में लगे हैं उन कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़ गए। राजेश, से एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया, जनगणना 2027 के चलते जो कर्मचारी की ड्यूटी यहां पर लगी है उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जी बिल्कुल श्रवण, देखिए काफ़ी बड़ा काम होता है प्रदेश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचना, एक एक घर तक पहुंचना और घर से पहुंचने से पहले घरों की मैपिंग करना, तो बहुत बड़ा काम होता है और लिहाजा और जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। इसीलिए गृह विभाग की ओर से ये निर्देश और आदेश दोनों जारी किया गया है। जनगणना ड्यूटी में जिस भी अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है उसकी छुट्टी स्वीकृत करने का पूरा अधिकार वहां के जिला कलेक्टर को दिया गया है। अब अगर किसी को भी छुट्टी लेनी होगी तो जनगणना शाखा के जरिए आवेदन कलेक्टर तक पहुंचेगा। कलेक्टर फिजिबिलिटी देखेगा कि उस अधिकारी कर्मचारी के जाने से जनगणना का कोई काम प्रभावित तो नहीं हो रहा है या उसके बदले कोई दूसरा काम करने को है या नहीं। ये तय होने के बाद ही किसी को छुट्टी मिलेगी। एक निर्देश ये भी है कि जिन लोगों ने पहले से, यानी इस आदेश के जारी होने से पहले से स्वीकृत करा लिया है कि हमें 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद छुट्टी पर जाना है, उस पर भी ये नियम लागू होगा। यानी जो स्वीकृत छुट्टी है उसे भी अब इस नियम से गुजरना होगा। कलेक्टर देखेंगे कि उनको छुट्टी दिया जा सकता है या नहीं दी जा सकती है, उसके बाद ही तय होगा। जनगणना का काम शुरू हो चुका है श्रवण। डिजिटली जो जानकारी है आम लोग खुद से पोर्टल पे भर सकते हैं। 16 अप्रैल से लेकर के और 1 मई तक 30 अप्रैल तक ये व्यवस्था है आम लोगों को खुद से जानकारी भरने का। और उसके बाद 1 मई से लेकर के 30 मई तक जनगणना अधिकारी घर घर जाएंगे, घरों की संख्या नोटिंग होगी, मुखिया कौन है, क्या स्थिति है। पहले फेज की जनगणना होगी और दूसरे फेज की जो जनगणना है वो फरवरी 2027 में होगी, जिसमें एक एक व्यक्ति की जानकारी ली जाएगी। तो इस पीरियड से, यानी अब से लेकर के और जो 27 फरवरी तक का पूरा पीरियड है उसमें अधिकारी और कर्मचारियों की जो तमाम छुट्टियां हैं वो अब कलेक्टर के जरिए तय होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के और इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे शक्ति से खबर, जहां शक्ति हादसे में एक बड़ा अपडेट सामने आया। वेदांता प्लांट हादसे में एफआईआर जिन पर दर्ज किए गए हैं उनके नाम सामने आ गए। कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। प्रबंधक देवेंद्र पटेल पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में लापरवाही पाए जाने के बाद ये एफआईआर
दर्ज हुई है। तो सख्ती से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, एक बड़ा अपडेट है वेदांता पावर प्लांट हादसे से जुड़ी, जहां पर जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनके नाम अब सामने आ गए हैं। कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। नेतराम बघेल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। नेतराम, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस स्तर पर लापरवाही हुई है, क्योंकि जांच में ये सामने आया है कि एक बड़ी लापरवाही यहां पर हुई है, उसके बाद अब ये एफआईआर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल श्रवण, देखिए पूरा मामला जो है 14 तारीख को जो है दोपहर 2:30 बजे के लगभग घटित हुई थी, जिसके बाद से जो है लगातार जो है कोहराम मच गई थी, चीख पुकार मच गई थी, जिसके बाद जो है अभी तक जो है 20 श्रमिकों की मौत हो चुके हैं और अभी भी जो है अस्पताल में 15 मरीज बुरी तरीके से झुलझे हुए हैं और उनकी जो है इलाज जारी है, जिसके बाद से लगातार जांच की जा रही थी। और जो औद्योगिक सुरक्षा के जो टीम ने वहां पहुंची और सुरक्षा टीम के द्वारा 6 घंटे तक लगातार जांच की गई। जब जांच की गई तब जो है शुरुआती जांच में जो है प्लांट प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। वहाँ क्षमता से अधिक जो है बॉयलर चलाने के बाद में जो है ये घटना घटित होने के बाद में जो रिपोर्ट सामने आई है, कही जा रही है कि जो कंपनी के जो चेयरमैन की बेटी है वो निरीक्षण पर जो है आने वाली थी, उन्हीं को बेहतर उत्पादन दिखाने के लिए ये जो है अधिक लोड चलाई गई है, जिसके कारण ये है हादसा हुई है। और इस रिपोर्ट आने के बाद में जो जिले के कलेक्टर हैं एसपी को एफआईआर कराने कहा गया है, जिसके बाद में जो है एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने डबरा थाना प्रभारी को निर्देश दिया लापरवाह बरतने वाले के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो देवेश पटेल सेफ्टी इंचार्ज और जो जिस समय काम हो रहा था दोपहर पालिका सुपरवाइजर है, ये इस तरीके से जो है खिलाफ में नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही साथ में और भी 9 से 10 लोगों के खिलाफ में और आगे भी एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। जो है अभी पीएनएस की 106 1 और 289 3-5 के तहत में अपराध दर्ज की गई है। साथ ही साथ में तकनीकी और जो एफएसएल के जो और जांच में जो रिपोर्ट सामने आएंगे उसके आधार पर और विभिन्न धाराएं जोड़ने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात होगी कि एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, मगर एफआईआर दर्ज करने के बाद में क्या जो आरोपी सामने आए हैं आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किए जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ देखने वाली बात होगी कि जो घटने के बाद में तमाम सवाल उठ रहे थे, उसके बाद में जो है 2 दिन बाद में तीसरे दिन एफआईआर दर्ज की गई और सवाल ये उठ रहा है कि अभी जो है एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी फिलहाल जो है प्लांट को बंद कर दी गई है, प्लांट में काम बंद रखी गई है। मगर अब देखने वाली बात होगी कि अब एफआईआर दर्ज करने के बाद में क्या जो है प्लांट को शुरू करने की तैयारी की जाएगी या प्लांट को अभी कुछ दिनों के लिए बंद की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ में इतने बड़े हादसे होने के बाद में जो प्लांट के प्रबंधन है वो पीड़ित परिवार के परिजनों से मिलने के लिए बाहर नहीं आ रहे थे, जिससे आक्रोश लगातार बढ़ रही थी। कल जो है कांग्रेस ने जो जांच टीम गठित की थी, जांच टीम वहां पहुंची हुई थी और जांच टीम के साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष नागचरण दास महंत, वो वहां पहुंचे हुए थे और लगातार सवाल उठाए कि हादसे को इतने दिन हो गए हैं, हादसे के बाद में अभी तक किसी भी तरीके से जब कार्रवाई नहीं करने की सवाल उठाए, तब जो है जा करके फिर आनन फानन में एफआईआर दर्ज की गई है। जी चलिए, तो अब एफआईआर दर्ज की गई है, किन पर एफआईआर दर्ज हुई है ये नाम भी सामने आ गए हैं। 20 परिवारों ने अपनों को यहाँ पर खोया है, कई लोग अभी भी जिंदगी की जंग अस्पतालों में लड़ रहे हैं और देखना होगा कि इस मामले में किस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। आप नजर बना के रखिएगा, इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बलरामपुर से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी विधायक उद्देश्वरी पैकरा अफसरों से वो नाराज हो गए। तहसील कार्यालय वो पहुंची, यहाँ कार्यशैली देखकर वो नाराज होकर जमकर उन्होंने फटकार लगाई है। कलेक्टर से फोन पर 24 घंटे में एसडीएम को हटाने को उन्होंने कहा है और ये कहा कि एसडीएम को नहीं हटाया गया 24 घंटे के भीतर तो धरना देने की भी उन्होंने चेतावनी दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बलरामपुर से, जहां बीजेपी विधायक उद्देश्वरी पैकरा अफसरों से नाराज हो गए। तहसील पहुंचकर कार्यशैली से यहां वो नाराज हुई और अफसरों के यहां पर फटकार लगाई, कलेक्टर से फोन पर बात की और 24 घंटे में एसडीएम को हटाने को कहा है। एसडीएम को नहीं हटाने पर धरना देने की भी उन्होंने चेतावनी दी है।
जशपुर में गौ तस्करी का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तस्कर से 13 गौवंश को मुक्त कराया गया है। आरोपी गौवंश को झारखंड लेकर जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी कर पकड़ा। लोदाम थाना पुलिस ने इस मामले में पूरी कार्रवाई की है। खबर सूरजपुर से, जहां एनडीपीसी एक्ट के फरार आरोपी ने सरेंडर कर दिया। न्यायालय में आकर आरोपी ने आत्मसमर्पण किया है। आबकारी नियंत्रण कक्ष से चकमा देकर यह फरार हो गया था। आरोपी को नशीले टेबलेट के साथ गिरफ्तार किया गया था। न्यायिक रिमांड पर अब भेजा गया है। तो सूरजपुर में एनडीपीसी एक्ट का जो फरार आरोपी था उसने अब सरेंडर कर दिया है। न्यायालय में जाकर आरोपी ने आत्मसमर्पण किया। रायपुर के एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल में सीबीएसई 10वीं बोर्ड में लगातार 14वीं बार 100% परिणाम दर्ज किया है। आराध्या देवराज ने 98.2% अंक के साथ टॉप किया। भाव्या सिरमौर और गुंतस्कौर कुमार ने 97.6% अंक प्राप्त किए। अदिति पटेरिया और अर्थ अशोक पालीवाल ने 97.2% अंक हासिल किए। स्कूल के 25 छात्रों ने विभिन्न विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 41 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। स्कूल प्रबंधन ने इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग को दिया है। मेरा 98.2% आया है। इसमें मेरी टीचर्स की और मेरे स्कूल की बहुत ही सहायता है। वो मेरे को कंसिस्टेंटली रोज़ मोटिवेट कर मेरी बहुत सहायता किया। मेरे 97.6% आए 10th में और आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द स्कूल फॉर एवरीथिंग दैट दे प्रोवाइडेड। टीचर्स ने जो अपना समय निकाल के मेरी हेल्प की है एंड दे वेंट आउट ऑफ देयर वे स्टेइंग बैक फॉर मी, हेल्पिंग मी विद एवरीथिंग। मेरी क्लास 10th में 97.6% स्कोर किया है। इस सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स और अपने स्कूल के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करी। मेरे 97.2% आयल है एंड आई वुड लाइक टू थैंक द स्कूल फॉर ऑल दैट दे हैव डन फॉर मी। I spent a wonderful 13 years here and throughout my journey all the teachers have been very supportive and very helpful from the start. मैंने 97.2% लेके आया है अपने 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में। मैं अपने टीचर्स का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को इतनी मेहनत इतने सपोर्ट किया है। बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम स्कूल में ही बिताते हैं फुल डे में। सो पेरेंट्स का इंटरेक्शन तो थोड़ा कम ही रहता है ड्यूरिंग स्टडीज। सो पर्सनली हमारा इंटरेक्शन कम था। इट्स ऑल द डेडिकेशन ऑफ द टीचर्स, डेफिनेटली द किड हिमसेल्फ, हिज डेडिकेशन हैज़ एंड द हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ। प्राउड फील कर रही हूँ और बच्चों की कंसिस्टेंसी है, हार्ड वर्क है, टीचर्स का और बच्चों का दोनों का, क्योंकि शुरू से ही टीचर्स ने काफ़ी हेल्प किया है बच्चों को ग्रो करने में। बिग रोल ऑफ दिस स्कूल हैज़ डन सुपर्बली वेल। They have supported the students well, and as we had a word with the parents, so they all were supporting the initiative taken by the school. टीचर्स और पेरेंट्स की जो बॉन्डिंग बनी है हमारे स्कूल में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। साल भर पेरेंट्स हमसे मिलते हैं, अपने बच्चों की क्या इश्यूज़ हैं हमसे शेयर करते हैं। टीचर्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, उनकी लर्निंग को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और नए प्लान्स के साथ आकर उनको हर तरह का सपोर्ट करते हैं। सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां दल से बिछड़े हाथी का लगातार उत्पात देखने को मिल रहा। हाथी ने एक और शख्स को मौत के घाट उतार दिया है। देखिए कि घाघी टिकरा इलाके में इस हाथी ने दूसरी जान ली। अब दूसरी बहुत से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वन परिक्षेत्र के कल्याणपुर इलाके का यह मामला है। तो सूरजपुर से यह बड़ी खबर है, जहां दल से बिछड़े हाथी का आतंक लगातार देखा जा रहा है और इस हाथी ने एक और शख्स को मौत की घाट उतार दिया। घाघी टिकरा इलाके में हाथी ने हमला कर एक शख्स की जान ले ली है। दूसरी मौत से अब ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त अब आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दल से बिछड़े हाथी का किस कदर आतंक है। आप देखिए कि इस हाथी ने अब तक 2 लोगों की जान ले ली है।